बसरे से बीबी जुबैदा ने एक नहर बनवाई थी, क्योंकि मीना में पानी पहले नहीं था। मीना में पानी ये गई थी कुछ आगे उनसे कहा गया कि ये करके ना मीना तक पानी ले आओ, ताकि लाखों आदमी ज़ायरीन होते हैं, वुज़ू के लिए बड़ी तकलीफ होती है। उस वक्त इतने वो नहीं थे, फिर वहाँ तक ये आज भी उसके आयरे मौजूद है। पानी पता नहीं है या नहीं है ना, ये सही विरसा मौजूद है। और इसी तरह वहाँ भी लिखा हुआ है कि उसके वो जो आसार हैं वो अभी भी मौजूद हैं। ये वो इसी नहर पर जंगे जमल के बाद ख्याल करा, जनाब अली अलैहिस्सलाम इसी नहर के किनारे इमाम का एक लम्हा भी बगैर इबादत के नहीं है। और उसकी इबादत में जहाँ इबादत का तस्वर है वहाँ इबरत व हिदायत भी मौजूद है। जरा गल मुश्किल हो रही है। जनाब अली इसी नहर के किनारे पे आ रहे हैं। एक हसन बसरी था, अगर कोई वाकिफ है तो ये जनाब अली को जाहिरन तो मानता था लेकिन अंदर से नहीं। ये बैठा हुआ उसी नहर के किनारे, पानी चल रहा है। ये जनाब अली को मेरे अल्फा से देख लो, आता देखकर इसने वुजू करना शुरू किया। कैसे वुजू किया? नहर से पानी चुल्लू लेते हैं ना, चुल्लू भर के वुजू करते हैं ना। इसने चुल्लू नहीं भरा, पानी के ऊपर हाथ रखा, ऐसे हाथ तर हो गया, ये भी तर हो गया। इस तर को अरबी में सिबगा कहते हैं। इसका मस्तर है इसबाग, अलिफ स्वाद बे अलिफ गैन। इसबाग माने होता है रंगना, हाथ को रंगना। जनाब अली ने जब देखा कि ये चुल्लू भर के वुजू नहीं कर रहा, हाथों को रंग के वुजू कर रहा है, जनाब अली ने फरमाया बसरी इस बाग से वुजू क्यों कर रहा है? जब पानी मौजूद है चुल्लू भर के वुजू कर। गल समझे? चुल्लू से क्यों नहीं वुजू करता, ये इस बाग से वुजू क्यों कर रहा है? इसने कहा मौला आप मेरी बात में मुदाखला ना कर। कुछ और भी बात है, उसे ये कहा मौला आपकी तलवार के नोक से अभी तक जंगे जमल वालों के गुनाह खून के कतरे टपक रहे। आप अंदाजा लगाए कैसा आदमी है। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फौरन कहा, देखे बात बहुत बड़ी दूर तक चली गई, दूर तक। जनाब अली ने फरमाया तेरे ऊपर मेरी इताअत वाजिब है। ये वो कह सकता है जिसकी इताअत के बगैर लम्हा नहीं गुजर सकता। तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है। उसे कहा वाजिब, कहा जब वाजिब है मेरे अल्फा से देख लो उसे। फरमाया मैं जंग जमल में था, तो फिर तू मेरी नुसरत करने के लिए क्यों नहीं आया? हसन बसरी ने कहा मौला मैं आया था। खुश होया करो ऐसे वाकया सुन के। मौला मैं आया था जिस वक्त मैं जंगे जमल के मैदान में दाखिल हुआ, ख्याल करा ऐसे जहां तक आवाज आ रही है, मेरे कान में आवाज आई अल कातिलो वल मकतूलो किलाहुमा फिन्नार। कातिल भी जहन्नमी है, मकतूल भी जहन्नमी है। ये कहता अगर मैं, चूंकि मैं जा रहा हूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आवाज आई अल कातिलो वल मकतूलो किलाहुमा फिन्नार। कान में आवाज है, कातिल कत्ल करने वाला वो भी जहन्नमी, मकतूल वो भी जहन्नमी। ये मौला से कह रहा है मौला मैंने कहा
आवाज आ रही है कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी। अगर मैं गया जाके किसी को कत्ल किया तो भी जहन्नमी, किसी की तलवार से कत्ल हो गया फिर भी जहन्नमी। मौला मैं वहीं से वापस आ गया। सरकार ने फरमाया जैसे आवाज दी थी उसे देखा था, गौर नहीं फरमा रहे जना है। जो आवाज दे रहा था देखा था, कहते मगर देखा नहीं। आवाज पहचानी हुई लगती थी, कहा नहीं वो भी नहीं लगती थी। फरमाए ये शैतान की आवाज थी। लेकिन उसने कहा थी तूने गलत समझा है, तूने अपने ऊपर समझा कि मैं गया, मैं तो मैं कातिल हो गया तो जहन्नमी, जिसको किया तो जहन्नमी। फरमाया ये बात तेरी नहीं थी, ये बात मेरी थी, अमीरुल मोमिनीन की थी। जो अमीरुल मोमिनीन का कातिल है वो भी जहन्नमी, जिसको अली कत्ल कर दे। उनका समझ आइए मेरा बाप, मेरा ख्याल गाल समझ आइए, वो भी जहन्नमी। जो अली को कत्ल कर दे कातिल भी जहन्नमी, अली जिसको कत्ल कर दे मकतूल। समझ आइए, वहाँ कोई तसव्वुर नहीं है, वहाँ कोई शफात का तौबा का तसव्वुर ही खत्म।